सबसे पहले सेनेटर अफनानुल्लाह साहब, मुझे पता है कि फ़लस्तीन का मामला हर किसी के दिल के करीब है, मगर उम्मीद ये की जा रही थी कि जब साउथ अफ्रीका ने केस किया इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस के अंदर और उन्होंने कहा कि इज़राइल को डिक्लेयर कर देना चाहिए कि उन्होंने वॉर क्राइम्स किए हैं, फिर उन्होंने जो है एक वारंट भी इशू कर दिया इज़राइल की वज़ीर आज़म के ख़िलाफ़। हम तो सोच रहे थे कि पाकिस्तान भी हिस्सा बनेगा, मगर तुर्की बना, पाकिस्तान नहीं बना। इसकी क्या वजह है? जी बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। देखिए, मैं एग्जैक्टली इस पर्टिकुलर टॉपिक के ऊपर जो है वो मैंने ब्रीफिंग लॉ मिनिस्ट्री से नहीं ली हुई, लेकिन मुझे यकीन है कि व्यू पॉइंट ज़्यादातर लोगों का यही होगा कि हमें इसका हिस्सा बनना चाहिए था, और अगर नहीं बने तो अभी भी बन सकते हैं तो बन जाए। और गज़ा के मामले के ऊपर देखें, मैं ये ज़ाती तौर पे वैसे अब ये समझता हूँ, जो वहाँ पे जो मतलब कि जो जिस किस्म का जुल्म वहाँ पे हो रहा है, देखें ये अब मामला इस चीज़ से आगे निकल चुका है कि आप इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस से, या आप जो है वो किसी यूनाइटेड नेशंस की करारदाद से, या आप कोई बातों के तरीके से, कोई देखें कोई अल्फाज ऐसे नहीं हैं जिससे ये जुल्म अब रुकेगा। अगर आपने ये जुल्म रोकना है तो आपको जालिम के हाथ को रोकना पड़ेगा, वरना और कोई तरीका नहीं है। और ये कोई मतलब देखें, ये जेनोसाइड है, ये ऐसा जेनोसाइड हमने कभी जिंदगी में नहीं देखा। माइंड ना करिएगा, आप 3 सेनेटर्स यहाँ पे बैठे हुए, 2 आप में से सीनियर वकील हैं। सेनेटर अली ज़फ़र साहब, पाकिस्तान, एंड दिस गोज़ फॉर योर पार्टी ऑल्सो, आप लोग तो ये शोर शराबा कर सकते थे कि ठीक है इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में जिस तरह साउथ अफ्रीका गया है और ट्रंप ने उनको धमकी दी है, सदर ट्रंप ने, अमरीकी सदर ट्रंप ने, कि जी हम आपकी एड कट कर देंगे, इस हवाले से पाकिस्तान भी जा सकता था, या कि पाकिस्तान को ये फिक्र थी कि हमारी भी जो एड है वो कट हो जाएगी। देखिए, मैं ये आपने लिया साहब जी, मैं आपकी जाने फिर से आती हूँ। जी, मैं फॉरेन अफेयर्स कमेटी जो है सेनेट की, उसका भी मेंबर हूँ, और फॉरेन अफेयर्स कमेटी में जब सेक्रेटरी साहब और सारी हुकूमत के अरकान आए थे फॉरेन अफेयर्स के, तो उनसे स्पेसिफिकली मैंने ये सवाल पूछा था कि साउथ अफ्रीका ने जाके बाकायदा एक पिटिशन फाइल की, जिस पिटिशन के ऊपर समाअत भी हुई और उस पर ऑर्डर्स भी पास किए गए, तो क्या पाकिस्तान उसका हिस्सा बना या नहीं बना, और अगर नहीं बना तो क्यों नहीं बना। उन्होंने पहले तो वेग सा एक जवाब दिया, जो डायरेक्ट जवाब नहीं था। तो दोबारा मैंने पूछा उनसे, और उन्होंने फिर इतराफ़ किया कि फ़िलहाल पाकिस्तान नहीं बना इन प्रोसीडिंग्स का एक पार्टी, क्योंकि पार्टी बनने के लिए आप बाकायदा दरख्वास्त दे सकते हैं, और आप कह सकते हैं कि हम भी वही मौक़िफ़ इख्तियार कर रहे हैं जो कि साउथ अफ्रीका ने किया है। ये एक बड़ा इंटरनेशनल इशू है। साउथ अफ्रीका अगर कर सकता है तो पाकिस्तान क्यों नहीं कर सकता। ये सवाल मैंने उधर भी उठाया था, अभी तक उसका जवाब नहीं मिला, मुझे नहीं मिला। जी अच्छा, ज़मीर घुमरो साहब, आप भी वकील हैं, तो ऐलानात कर देना, मुज़म्मत कर देना आसान काम है, मगर देन यू हैव टू टेक द हीट। अब साउथ अफ्रीका के ऊपर सदर ट्रंप ने कहा है कि जी हम उनकी एड जो है कट कर देंगे, तो अगर पाकिस्तान वाकई में संजीदा था तो फिर इस केस के अंदर हिस्सा बनना चाहिए था कि नहीं बनना चाहिए था? देखिए, इंटरनेशनल सिस्टम है, उसमें साउथ अफ्रीका गया था इंटरनेशनल कोर्ट में, तो और रिलीफ भी मिली, रिलीफ मिला था, और पाकिस्तान ने वेग किया होगा कि हमारे पास कौन से ऑप्शंस हैं, हम इसमें पार्टी बने या नहीं बने। पार्टी अगर बनता पाकिस्तान के लिए कौन से जो है वो ऑप्शंस है कि नहीं है, और उसके मुज़म्मरात क्या होंगे। ज़ाहिर है अपने नेशन स्टेट्स जो है वो अपने मफाद में सोचती हैं, ये तो पब्लिक व्यू के मुताबिक होता है कि आप पार्टी बन जाएं, उसके मुज़म्मरात तो गवर्नमेंट्स जो है वो सोचती हैं। तो इंटरनेशनल जो रिजीम है उसमें जो है वो जेनोसाइड जो चल रही है फ़लस्तीनियंस के ख़िलाफ़, उसमें बिल्कुल इंटरनेशनल रिजीम जो है वीक है। आपने देखा कि इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस ने फैसला दिया, लेकिन उस पर भी अमल नहीं हुआ। सर, सऊदी अरेबिया भी नहीं गया। हाँ बिल्कुल, देखिए ना, बिल्कुल आपकी यूएई का कोई मुल्क नहीं गया। अरब लीग के जो भी कंट्रीज हैं वो तो नहीं गए, क्योंकि 1973 में जो अरब इजरायली वार थी, शहीद जुल्फ़िकार भुट्टो ने वहाँ जो है वो प्लेन्स भेजे थे, क्योंकि अरब इजराइल कॉन्फ्लिक्ट है बेसिकली वहाँ जब जो है वो 1973 में अरब इजराइली वार शुरू हुई तो पाकिस्तान ने जो है अपने तैयारे भेजे थे। आज OIC का रोल आप कैसे देख रहे हैं? तो मेरे ख्याल में वो जो भी इंटरनेशनल रिजीम है वो फ़लस्तीनियन के बारे में बड़ी कमज़ोर है। OIC हो, अरब लीग हो, या इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस, आपने देखा कि उसके फैसले पर अमल नहीं हुआ, हालांकि उन्होंने आर्डर भी जारी किए कि दिस इज़ अ जेनोसाइड। राइट।